उतरेंगे ही उतरेंगे और विधानसभा क्या हम लोग कुछ भी घेराव कर सकते हैं। नहीं, सीएम हाउस भी आप लोग ने घेर लिया, शिक्षा विभाग भी घेर लिया, शिक्षा मंत्री को भी घेर लिया, अब तक मिला नहीं। हम लोग ये जैसे बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को ये सब नेता को जो है ना अलर्ट कर देता है कि ये करना है वो कर रहा है। हम लोग विधानसभा भी घेराव कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को भी घेराव कर सकते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक भी घेराव कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री साफ कहते हैं कि टीआरई 4 की तैयारी करो, तो टीआरई 3 पर अटकी हुई क्यों है? वो बोले थे कि देंगे देंगे, इसलिए हम लोग आगे पढ़ाई भी नहीं किए। अब वही बताए कि हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाए, वो लोग गोली चलवा दे, लाठी तो चलवाते ही हैं, गोली चलवा दे। 6 महीने से हम लोग जो भटक रहे हैं, अगर उनको शिक्षा की थोड़ा सा भी ABCD मालूम होता ना तो हम लोग को अभी तक में सप्लीमेंट्री मिल। पहले बोलते हैं कि हमने लेटर दे दिया, रुकिए। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग युवा 6 महीने से भटक रहे हैं। एसीएस साहब अपने पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नवादा से। बच्चों का जो भविष्य है वो गर्त में डाल करके खुद मलाई चापना चाह रहे हैं। तो इनको तो ये समझना चाहिए कि ये बच्चे किस लिए रोड पर उतर रहे हैं। आज तक ये किसके पास नहीं गए, कोई भी मंत्री इनसे पूछने नहीं आया कि आपकी मांग क्या है। शिक्षा विभाग में एसीएस रहते हुए हम लोग के साथ अन्याय किए हैं। नवादा हम लोग का अपना क्षेत्र है, आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग का गढ़ है, यहाँ पर जो आए हैं अभ्यर्थी, यहाँ पर 15-16 अभ्यर्थी नालंदा और नवादा से आए। कौन कौन नालंदा और नवादा से? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए, गांधी मैदान में बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो जुटे हुए हैं। आप भी जानते हैं कि ये लोग बहुत समय से एक ही मांग कर रहे हैं कि इन लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। गांधी मैदान में जुट रहे हैं, क्या फिर से बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, सड़क पर उतरने वाले हैं, विधानसभा भी चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो क्या विधानसभा घेरने की तैयारी है क्या है? बिल्कुल, विधानसभा सत्र चल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ उधर विधानसभा में लोगों का बात उठ रहा है, हम लोग का सप्लीमेंट्री का इधर विधानसभा चल रहा है। और अगर यहाँ पर विधानसभा में हम लोग का बात नहीं उठता है तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। आज ही कर देंगे? आज करेंगे। हम लोग अभी आगाह कर रहे हैं, आज हम लोग घेराव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा बात विधानसभा में नहीं उठता है, माननीय तेजस्वी यादव को हम लोग ने आगाह किया है कि आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में जाने जाते हैं बिहार में, आप हमारी बात विधानसभा काला कपड़ा पहन के गए हैं आज सभी। हो सकता है कि उठाएंगे कि बिहार में इस तरह का काला कारनामा हो ही रहा है तो क्यों नहीं काला पहन के जाएंगे। वो विरोध कर रहे हैं, बिहार के कानून का विरोध कर रहे हैं, सॉरी बिहार का जो नीति व्यवस्था बनाया गया है और उसका जो उल्लंघन किया जा रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। का बिहार में इतना वैकेंसी निकाल करके जुर्म काटा तो दिखाया जा रहा है। आज अगर सदन में आप लोग का आवाज नहीं उठा जाए तो आप लोग हो सकता है शाम में भी उतर सकते हैं सड़क पर या फिर कल। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उतरेंगे ही उतरेंगे और विधानसभा क्या हम लोग कुछ भी घेराव कर सकते हैं। नहीं, सीएम हाउस भी आप लोग ने घेर लिया, शिक्षा विभाग भी घेर लिया, शिक्षा मंत्री को भी घेर लिया, अब तक मिला नहीं। हम लोग ये जैसे बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को ये सब नेता को जो है ना अलर्ट कर देता है कि ये करना है वो कर रहा है। हम लोग विधानसभा भी घेराव कर सकते हैं, शिक्षा मंत्री को भी घेराव कर सकते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक भी घेराव कर सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था टीआरई 4 को लेकर, वो उनके पीआर एजेंसी जो है उन्होंने बस दबाव में आके कर दिया कि आंदोलन थोड़ा सा थमे। आप भी मौजूद थे वहाँ बुधवार को जब शिक्षा मंत्री वहाँ पे मौजूद थे और आप ही वो शख्स थे। पूछा आपने कि सप्लीमेंट्री निकलेगा सर, तो बहुत कड़क आवाज में उन्होंने बोला कि टीआरई 4 का जाके तैयारी करो, ये सब बेकार है। सही बात है। देखिए, बात है ना कि शिक्षा मंत्री जी भी लाचार हैं, वो खुद से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव है और उससे ज्यादा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए हमको लगता है एसीएस हैं जो इस पर चुप बैठे हुए हैं। अभी तो खबर ये भी कि वो भी अपना पद से इस्तीफा दे देंगे। नहीं तो अभी तक तो ऐसा हम लोग को नहीं लगा है। अभी तक तो कहाँ, अभी तक तो है ही है, वो खबर निकल रहा है कि इस्तीफा देने वाले, लेकिन अभी तक है। और देखिए, शिक्षा मंत्री जी के हम चाहते हैं कि आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, आप स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, तो आप क्यों ये दबाव में आकर के, यही शिक्षा मंत्री जी है जो हम लोग को बोले थे कि बीपीएससी में लेटर भेज दिया गया है सप्लीमेंट्री पर, जो भी हम लोग करना था हम लोग ने भेज दिया है। अब जो भी काम करना होगा बीपीएससी करेगी। अब यही शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि टीआरई 4 का तैयारी करो, टीआरई में कोई उपाय क्या है ये बताइए, क्योंकि बहुत समय हो गया आंदोलन का, पिटा भी गए, जेल भी चल गए, सब चीज हो गया आप लोग के साथ। उपाय क्या है, आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि ये आखिरी सदन है, जो सत्र जो है वो आखिरी है, अब इसके चुनाव है। देखिए, चुनाव है, चुनाव में तो हम लोग चुनाव पे बहिष्कार करेंगे ही। हम लोग के पास देखिए, सबसे पहली बात कि जितने भी पटना के उपाय यहीं से निकलेगा। जितने भी पटना के टीचर हैं उनका सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग उनका समर्थन लें। जो शिक्षक पढ़ाते हैं जो टीआरई का तैयारी कराते हैं,
वो टीआरई का तैयारी कराते हैं और खुल करके हमको कैंडिडेट के द्वारा ही खबर दिया गया है कि तुम लोग टीआरई 3 का ये सप्लीमेंट्री छोड़ो और टीआरई 4 का तैयारी करो, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, तो अपना करियर पर बर्बाद कर रहे हो, करियर बर्बाद कर रहे हो। इन लोग को पता होना चाहिए हमारा करियर 2024 हिलते बर्बाद कर दिया गया था इन लोग के द्वारा। और वही जो जिस तरह का काम बचाओ शिक्षक जिस तरह का काम करके हम लोग को परोसा गया ना, ढकोसला वाला ज्वाइनिंग, जो ढकोसला वाला वैकेंसी, और उसी प्रकार का फिर से एक मतलब कि टीआरई 4 थमाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है, लेकिन ये कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है। ये हर जो भी कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी सब टीआरई का तैयारी कराते हैं, टीचर उनके पास जो पढ़ने जाते हैं, यही बरगला रहे हैं। सब टीचर जितना भी है ना, सब बरगला रहे हैं। सब देख लीजिए गांधी मैदान का नजारा है और यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो जुट गए हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि सदन जो है वो चालू है। आपसे पूछते हैं कि क्या होगा आप लोग के साथ, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री साफ कहते हैं कि टीआरई 4 की तैयारी करो, तो टीआरई 3 पर अटकी हुई क्यों है? वो बोले थे कि देंगे देंगे, इसलिए हम लोग आगे पढ़ाई भी नहीं किए। अब वही बताए कि हम लोग क्या करें, हम लोग मर जाए, वो लोग गोली चलवा दे, लाठी तो चलवाते ही हैं, गोली चलवा दे। आपसे पूछते हैं कि लगातार लोग जो हैं वो आंदोलन किए, सब चीज करके देख लिए, आप भी हर चीज करके देख ली, हर जगह एक्टिव हैं, हर जगह हाथ जोड़ के देख ली, लाठी खा के देख ली। शिक्षा मंत्री बुधवार को कहते हैं उस दिन बमक के कि टीआरई 4 की तैयारी करो, टीआरई 3 फालतू है। शिक्षा मंत्री सर उनको बनाया गया है, लेकिन शिक्षा के मतलब अगर वो शिक्षा के प्रति सचेत होते, जिम्मेदार होते, तो हम लोग अभी इस तरह से गांधी मैदान में भटक नहीं रहे। 6 महीने से हम लोग जो भटक रहे हैं, अगर उनको शिक्षा की थोड़ा सा भी ABCD मालूम होता ना, तो हम लोग को अभी तक में सप्लीमेंट्री मिल। पहले बोलते हैं कि हमने लेटर दे दिया, रुकिए। इतने बड़े पद पर होने के बाद भी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि हम लोग युवा 6 महीने से भटक रहे हैं और कह रहे हैं टीआरई 4 का तैयारी करने, और 6 महीने हम लोग का जो बर्बाद किए वो कहाँ से आप देंगे? 6 महीने जो हम लोग उसके बाद कहते हैं 1 महीना के बाद टीआरई 4 आने वाला है, तो 1 महीने में क्या तैयारी हो पाएगा? यहाँ जुटने का एक ही मकसद है हम लोग का कि एक संगठित रूप होके हम लोग को विचार विमर्श करके कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि वो सटीक हो, और इस बार का प्लान हम लोग का। आपसे पूछते हैं कि यहाँ रुकना, यहाँ जो लोग रुके, चलिए नहीं बोलना चाहते, यहाँ पे और है, इनसे पूछते हैं कि टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री, शिक्षा मंत्री साहब कहते हैं कि टीआरई 3 का चक्कर छोड़िए, टीआरई 4 में आइए। आप बोलना चाहते हैं, इधर आइए। हाँ। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज एक न्यूज़ भी वायरल हुआ है SCS की इस्तीफा के बारे में, और उसमें कितना सत्य है ये पता नहीं। सामने आएंगे SCS तभी मालूम चलेगा। अब SCS साहब अपने पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नवादा से। बच्चों का जो भविष्य है वो गर्त में डाल करके खुद मलाई चापना चाह रहे हैं। तो इनको तो ये समझना चाहिए कि ये बच्चे किस लिए रोड पर उतर रहे हैं। आज तक ये किसके पास नहीं गए, कोई भी मंत्री इनसे पूछने नहीं आया कि आपकी मांग क्या है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी ये उतरते हैं, एक लड़की का पैर टूट गया था, आपको तो जानकारी होगा, आप शुरू से ही कवर कर रहे हैं, कभी पैर तोड़ दिया जा रहा है, तो कभी लाठी मारा जा रहा है, तो कभी अभद्र टिप्पणियां किया जा रहा है। इनकी मांग जायज़ है, और अब जो आंदोलन शुरू होने वाला है, मैं बता दूं अनुकूल जी आपको कि आंदोलन बस 1-2 दिनों के लिए नहीं है। इन नेताओं के मुंह पर तमाचा होगा इन बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का, जब तक टीचर का जो टीआरई सप्लीमेंट्री का मांग है वो नहीं पूरा होता है तब तक। नवादा से ACS चुनाव लड़ेंगे। देखिए, नवादा से ACS चुनाव लड़ रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में ACS रहते हुए हम लोग के साथ अन्याय किए हैं। नवादा हम लोग का अपना क्षेत्र है, आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग का गढ़ है। यहाँ पर जो आए हैं अभ्यर्थी, यहाँ पर 15-16 अभ्यर्थी नालंदा और नवादा से आए। कौन कौन नालंदा और नवादा से? ACS को बहिष्कार कीजिएगा कि नहीं? आप क्या वोट मांगने जाएगा? उनको चप्पल का माला पहनाया जाएगा नवादा में। ACS में होते जी, अगर आप चुनाव लड़ने के लिए नवादा जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, आपको चप्पल का माला पहना जाएगा। आप क्या कीजिएगा? आप यहाँ पर हम लोग के साथ अन्याय करके आप चुनाव लड़िएगा, ये होने नहीं देंगे नवादा में, और उसमें नवादा नालंदा से दूर रहिए। चलिए आपसे पूछते हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बहुत जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कि सबके पास अपना अपना व्यक्तिगत समस्या। मेरे पास समस्या क्या है कि मेरे पास एक एज एक्सपायर कर गया, ठीक है। हमने टीआरई 1 में तैयारी किया, हमने सिंगल वैकेंसी भरा था, 9-10 के लिए भरा था, और अब जो विद्यार्थी 3 और 4 वैकेंसी भरा था उसको आप चारों में रिजल्ट दे दिए। हम तो सिंगल फॉर्म भरे थे, हम किस में जाएंगे वो बताइए। मेरा हक तो आपने मार लिया। टीआरई 1 में जो आपने एक खेला किया, टीआरई 2 में आपने क्या किया कि भाषा का अर्थ खत्म करके रिजल्ट को गलत कर दिया था। उसमें भाषा कंपलसरी था, उसमें भाषा आपने हटा दिया, और उसमें जो विद्यार्थी भाषा में फेल थे उसको आपने ले लिया। टीआरई 3 में जो नेक्स्ट आपने एग्जाम लिया उसमें हमने तैयारी किया, तैयारी करने के बाद आपका क्वेश्चन लीक हो गया, लीक होने के बाद हमने वो भी झेला,
फिर उसके बाद तैयारी किया, तैयारी करने के बाद फिर मेरा जब रिजल्ट आने की बारी आई, हमने सब क्वालिफाइंग कर गया और डेट ऑफ बर्थ से हम छट गए हैं। अब मेरे पास एज भी नहीं बचा जो अब नेक्स्ट वैकेंसी भर सके। अब देखना होगा कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। फिलहाल सारे लोग गांधी मैदान में जुटे हुए हैं, टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को डिमांड कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।